साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम जिन विषयों पे बात करने जा रहे हैं बड़े अहम मुद्दे हैं। आकाश आनंद का आज कार्यक्रम हुआ और आकाश आनंद की लोकप्रियता आपने देखा ही किस तरह से आकाश आनंद के लिए इतनी भारी संख्या में क्राउड मौजूद थी। पूरी अपडेट आपको देंगे, पूरी जानकारी हम देंगे, मगर इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसी में ही सब ये अपडेट और कुछ खास बातें आपको सुनने को मिलेगी। और उस संख्या बल में अगर ध्यान दिया जाए तो पुरुषों के बराबर महिलाएं थी। दूसरा, युवा भी काफी संख्या में मौजूद थे। और एक बात पीछे की लूंगा मैं। दिल्ली में एक बैठक थी, जो बात मैंने राजपथ भी की, और आकाश आनंद ने कहा मूवमेंट चलने के लिए अगर उम्र ये भी हो तो चलेगा, बस मिशन चलना चाहिए। और मिशन दिख रहा था। तमाम फैमिली आ गई। उन फैमिली से पति पत्नी आए, भाई बहन आए और उनके बच्चे भी दिखे। एक छोटा सा बच्चा बड़ा चर्चे में है। जी हां, उस बच्चे को आकाश आनंद ने गोद में उठाया और जय भीम किया। उस बच्चे ने भी जय भीम कहा। तो ये जो मूवमेंट है, जिसको जिंदा रखना चाहती थी हमेशा बसपा के पुराने वर्कर्स, आज भी अपने घर में कैडर देते हैं। जब कुछ ना हो तो कम से कम अपने घर में कैडर देना चाहिए, ये बात वो लोग कहते थे। उसी तरीके से आकाश आनंद ने इस मूवमेंट को वापस जिंदा करना शुरू कर दिया है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे पीछे एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? नक्श। क्या नाम? नक्श नाम है। आकाश आनंद ने कहा था कि मूवमेंट शुरू करना है, संख्या चाहे इसी एज की हो, बस वो जय भीम करके ना शुरू हो। आज बच्चे को भी आप लाए हैं बिल्कुल पट्टा बसपा का पहना के। सर जी, हम 1984 से बहुजन समाज पार्टी हमारे तो इसको अपने अपने घर पे लेके आए थे। हमारा तो एक्सपायर हो गया। उसने यह बात कह के गए थे, भाई वो हमारा घर है, इससे कभी मत भागना। चाहे आपके बूथ में एक वोट डले, वो आपकी वोट है। कहने का मतलब आप समाज के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो। यो आज हमारे तो को आज 5 साल हो गए सुबह को। तो उस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए आगे की पीढ़ी तैयार, आगे हम अपनी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कि नशे से बचाने के लिए पहले हमको मिशन मूवमेंट के साथ इसको जोड़ा जाए। जी हाँ जी। अच्छा, ये बच्चा है, कितने साल का होगा? ये 4 साल का बच्चा है जी। ये जय भीम बोलता है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था आकाश आनंद का, जिसमें वो बोल रहे थे कि मुझे ये पीढ़ी भी चलेगी, ये बोले जय भीम। मिशन यहाँ से हाँ जी, जय भीम बोलता है जी। कोई भी आता है घर में जय भीम सबको स्वागत करता है। आपका फेवरेट नेता कौन है? मायावती पसंद है आपको? मायावती पसंद है? हाँ जी। बहुत पसंद है। और आकाश आनंद? और भी आकाश आनंद भी पसंद है। हाँ, वो तो कुमार गड्डी आ गई, मतलब जो लोग आ रहे हैं, मेरे लोग आ गए, मेरी गड्डी आ गई। और ये राजपथ के सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ जी सर, मैं राजपथ का आपको तभी देख के पहचान गया। पवन कुमार है जी आप स्पेशल। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश होती है कि आप लोगों की आवाज उठा पाए और हम लोगों को बल मिलता है, यहाँ पर लोग आते हैं जी। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने इस जनसभा में अपनापन भी दिखा दिया। वो कैसे, मैं बताऊंगा। आकाश आनंद जनसभा में आते हैं तो उससे पहले काफी संख्या में युवा आता है। आकाश इंगेज हो जाता है पूरा माहौल। फिर होता क्या है, आकाश जब स्टेज पे पहुंचते हैं तो जय भीम करते तो आवाज नहीं निकलती, तो कह रहे हैं समय ज्यादा हो गया है, भोजन करने की आवश्यकता है। महिलाओं से कहते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खाना बनाती हैं, तो ये युवा खाता है तो एनर्जी आती है, और अभी भोजन नहीं किया है तो इसका कारण यही है। उसी बीच कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में वो दरवाजा एक खुल जाता है
और उस दरवाजे के खुलते ही कुछ लोग इधर उधर जानने लगते हैं, और ये दरवाजा जो बंद करने वाली बात आई, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने वो कैडर कैंप की याद दिला दी और वो कांची राम की स्टेटमेंट याद दिला दी है, बंद करो दरवाजा, वरना मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कि ये वापस नहीं आते, और ये दरवाजे अब खुलने नहीं चाहिए। तो बसपा में वही मूवमेंट, वही पैतरा, वही तरीका आकाश आनंद ने फिर दिखाया। मानव कांचीराम साहब का जो मिशन था, जो बसपा सुप्रीमो फॉलो करती आती थी कि जब वो बोलेंगी तो कोई बोलेगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, जब मिशन मूवमेंट की बात होगी तो एक स्टिल आपको सुनना है कि चुनाव को कैसे लड़ना है, कौन आपको भटका रहा है, कौन से मुद्दे चल रहे हैं, सब पे बात करना। तो कांचीराम का जो मिशन था वो पूरी तरीके से आकाश स्टडी करते हुए उन्हीं मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अगर मंच पे आ गए, भीड़ बन गई, उसके बाद कोई जाए आए, नहीं, बिल्कुल मेंटेन, चुपचाप दरवाजे बंद होने चाहिए, और हमारे लोग, मैं और मेरे साथ वाले, हम लोग जब कनेक्ट हो जाएंगे तभी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे, ये चीज दर्शाने की कोशिश की। उसके बाद उस कार्यक्रम को पूरा संपन्न करने के बाद आकाश आनंद बस की ओर बढ़े। आकाश आनंद से एक सवाल किया, सवाल का जवाब आकाश आनंद ने दिया और तमाम मीडिया वालों से बात की। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे प्रत्याशी दर्शन लाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, सर्व समाज में से गरीबों लोगों को सम्मान दिलाने का, अधिकार दिलाने का है, वो दर्शन लाल जी बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन्हें भारी मतों से यहाँ पे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी में, गठबंधन की पार्टी में जनता का विश्वास दिखा रही है, क्या लगता है? आज आपने जैसे देखा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पे दर्शन लाल जी के समर्थन पूरी जनता यहाँ पे उमड़ के आई थी। तो जिस हिसाब से भीड़ थी, तो हमें पूरा विश्वास है कि इनेलो और बसपा गठबंधन को जनता, यहाँ हरियाणा की जनता पूरी मतों से जिताकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। 2000 भैया, नौकरी बांटना क्या, वो कोई खैरियत थोड़ी ना कर रहे हैं। नौकरियां देना तो उनका काम है, और वो क्या, जो भी सत्ता में आएगा उसका फर्ज बनता है कि यहाँ की जनता को रोजगार दे। सरकार का पहला काम है कि यहाँ की जनता को काबिल बनाए रोजगार देकर। तो ये लोग तो कोई एहसान या खैरियत तो कर नहीं रहे, ये एहसान जताने वाला जो काम कर रहे हैं, इस बारी जनता ने सही जवाब देगी। अभय चौटाला ने जी, लोपा प्रत्याशी को गठबंधन दिया है, जो पहले ही कह रहे हैं कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे। देखिए, उस पे श्री अभय जी ने अपना वो स्टैंड क्लियर किया है, खंडन किया है। उन्होंने बताया कि उनसे वो थोड़ी सी गलती हुई बोलते वक्त, तो उस चीज पे हम ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। जी जी, पूछिए जी। अब हम यहाँ से सीधा गांव-गांव में जाएंगे, रदौर। वहाँ पे हम गांव-गांव में घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उनको आदरणीय बहन जी की योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिसके तहत चलकर यहाँ पर इनेलो और बसपा का गठबंधन अगर सरकार बनाएगा तो यहाँ पे उस हिसाब से काम करेगा। देखिए, हम पूरी मूल बहुमत से यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है। लेकिन आकाश जी, लोगों का ये भी मानना है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहने वाला है। क्या लगता है, आपके गठबंधन की पार्टी की मेहनत रंग लाएगी? क्या लगता है आपको? ये कांग्रेस में बैठे, ऑफिस में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं, और भाजपा के ऑफिस में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि वो आपस में लड़ेंगे। बंद कमरे में तो सबको लगता है वो जीत रहे हैं। जरा बाहर एक बार गांव में निकल के तो देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि कि यहाँ की जनता किसके मूड में बैठी है। लेकिन आकाश जी, जिस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं आपकी पार्टी कर रही है, वैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं कांग्रेस और बीजेपी भी जनता के बीच में जाके कर रही है। क्या लगता है, जनता आपकी घोषणाओं पर विश्वास कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस कई सालों से सत्ता में रही, उनके पास आज एक भी काम नहीं है वो गिनवा के बोल सके कि हमने ये काम किया है। भाजपा 10 साल से यहाँ पे सरकार में है, उनके पास एक मुद्दा नहीं है, एक ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो वो आके लोगों के बीच में बोल सके कि हमने ये काम किया। जबकि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में नहीं, यूपी में 4 बार सरकार रही है,
हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है और हम वही चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि हम उसी तरह से यहाँ पे काम करेंगे। हमें आश्वासन देने की जरूरत नहीं है, हमें काम करना आता है। आदरणीय बहन जी ने काम करके दिखाया है, उसी तरीके से बसपा की सरकार यहाँ पे काम करेगी। इन्हें बसपा की सरकार काम करेगी। थैंक यू सो मच। को किस तरह ले जाना चाहते हैं, तो आकाश आनंद जी का जवाब आता है कि ये मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाना है और सफलता की ओर ले जाना है। एक बात और उन्होंने कही थी इस मंच पर आज फिर उन्होंने कहा, हमारे समाज की बेटी का कांग्रेस सम्मान नहीं कर रही है। वो पूरी निष्ठा से कांग्रेस में लगी रही, वो एक बड़ी नेता है और हुड्डा और राहुल गांधी बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और उस बेटी के सम्मान के लिए अगर वो बसपा आ जाए तो उसको पूरा सम्मान मिलेगा। इससे ज्यादा ईमानदारी की और कौन बात कर सकता है? इससे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति कौन देख सकता है कि अपने समाज के साथ हो रहे अपमान पर आकाश आनंद इस तरह बोले। फिर चौपाल गए, चौपाल टेंट लगा था, अनुमान लगाया जाता कि चौपाल खाट पे होगा, चारों तरफ खाट बिछी होंगी या कुछ लोग होंगे, उनके बीच में आकाश आनंद बैठेंगे। वो बिल्कुल वो फील आएगा। आकाश आनंद के जहन में भी शायद ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि चौपाल जिस तरह होती है उसी तरह की होनी चाहिए, और वो चीज इस कार्यक्रम में भी आकाश आनंद ने दिखा दी। मंच पे गए, कई लोग बोले, तो समझ नहीं आता है कि बसपा सुप्रीमो के कहने के बाद भी ये पदाधिकारी इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि जब आकाश आनंद नेता हैं, बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हो, भविष्य का उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो वो एक बड़े नेता है, तो उनके आने के बाद प्रभारी का बोलना क्यों जरूरी है? ठीक है, प्रत्याशी उनका स्वागत कर दे, उसके बाद आकाश आनंद की ही लोग सुनने आए हैं और आकाश आनंद को ही जानने आए हैं। जब आकाश आनंद इस कार्यक्रम को संजो रहे हैं और आकाश आनंद इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, तो आकाश आनंद की विचारधारा को लोगों को समझना। प्रत्याशी या सीनियर पदाधिकारी जो भी हैं, वो डेली कार्यक्रम करें। आकाश आनंद को जब माइक मिलता है तो बखूबी बोलते हैं और एक माइक पे हैंकी रख, अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने समाज के, मतलब वो अपनापन दिखाने की कोशिश। उसके बाद आकाश आनंद फिर आते हैं, बोलते बोलते लाइट अचानक से गायब हो गई, मगर आकाश आनंद कहते हैं, आप लोग शांत होइए तो मेरी आवाज बढ़िया आएगी। और आप बगैर माइक के आकाश आनंद बहुत अच्छा बोलते। यकीन नहीं आता तो राजपथ पे वीडियो देखिए, कितना जबरदस्त इंटरेक्शन बनाते हैं। चौपाल खत्म होती है मगर आकाश आनंद रथ की तरफ नहीं, उन महिलाओं से मिलते जो बहुजन समाज की हैं। आदरणीय श्री आकाश आनंद जी, आग्रह करता हूँ अपने शब्दों से संबोधित करने का काम करें। आकाश आनंद जी। जय भीम। आज यहाँ आप सब शांत थोड़ा सा हो जाए, मैं बिना माइक के बोल लूं? बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? ठीक है। जब मैंने टीकरा जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें, चौपाल का मेन मामला यही है कि आपको जो मैं अपडेट दे पा रहा हूं कि यहाँ पर अब आकाश आनंद उस जनता से, यहाँ की पब्लिक से मुलाकात है। ये देखिए कि आकाश आनंद एक परिवार से मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं चौपाल का मेन ये जो सबसे पहले राजपथ भारत पे लाइव दिख रहा, और आकाश आनंद मुलाकात करते हुए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं, चौपाल ले रहे हैं। ये है चौपाल। पहले असल मुद्दे बताए, अपनी बात बताई, उसके बाद उन्हीं महिलाओं से मुलाकात आकाश आनंद करते हुए चल रहे हैं और उनको आशीर्वाद लेते हैं, उनसे बात करते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं और महिलाएं खड़ी होती हैं, बच्चे खड़े होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। वो इंटरेक्शन मतलब जो चौपाल में मौजूद है उन सब से मिलते हैं। एक बच्चा फोटो खिंचाना चाह रहा था तो आकाश गार्ड्स को हटाते हैं, उस बच्चे को बुलाते हैं और उसका फोन से खुद फोटो खींचते हैं कि वो बच्चा कहीं घबराया ना। तो इतना फ्रेंडली नेचर आकाश का कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब नुकसान करेगा। बहुजन राजनीति में आकाश का इतना लोकप्रियता कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अब आकाश लोगों के बीच जाकर लोगों की बात कर रहे हैं, एक अपनापन उनका दिख रहा है। और अगर ये अपनापन ना होता तो आकाश आनंद लगातार हरियाणा में कई प्रोग्राम कर चुके हैं। तभी उन्होंने ये बात कही कि जब कार्यक्रम चल रहा हो, जब बोलने की बारी आए तो कम से कम उस समय लोग इधर उधर नहीं साथ में होने चाहिए। किस मूवमेंट पे बात करनी है, किन विषयों पे बात करनी है, चमचे और बहरूपियों से बचने के लिए जिन विषयों पे हम बात करेंगे वो जनता सुन पाए। अब पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ किया आकाश आनंद ने इस जनसभा से चौपाल तक। बाकी के अपडेट के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलेंगे, कल नई जनसभा होगी, कल नए चौपाल होंगे, कुछ क्लिप्स होंगे जो हम कलेक्ट करेंगे और वो आपके लिए पर्सनली रात में अपडेट करेंगे। ठीक है फिर भाई, हम सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।